शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन भाग 20। कथावाचक निधि सहगल। बोलचाल से हो, इशारे से हो, कभी किसी के सामने सतीश ने सावित्री का जिक्र नहीं किया। किसी कारण जब ये बात किरणमयी के सामने प्रकट हो गई, तभी से उसके सारे शरीर से अमृत का स्रोत बह चला। किरणमयी को सतीश देवी समझता था, उसकी सभी बातों की अत्यंत श्रद्धा करता था। उसने कहा, दुख के दिनों में फिर भेंट होगी। तभी से उसके निभृत हृदय में रहने वाला शोकास्त्र विच्छेद उस परम इच्छित दुख के दिनों की आशा में उन्मुख हो उठा था। कोई दुख किस तरह कितने दिनों में उसको दर्शन देकर दया करेगा, इसी चिंता को लेकर वह धीरे धीरे रास्ता चलते चलते रात के 8 बजे अपने डेरे पर पहुंचा। कमरे में घुसकर जिस वस्तु की ओर उसने देखा, उसी ने आज विशेष रूप से उनकी दृष्टि को आकर्षित कर लिया। कुर्ते को उतार कर अरगनी पर रखने गया तो उसने देखा कपड़े ठीक करके रखे हुए हैं, तह लगाए हुए हैं। हिरण के सींगों पर संध्या पूजा का जो कपड़ा धोकर टांग दिया गया था, वो चुन दिया गया है। बैठने लगा तो उसने देखा कुर्सी पर गंदे कपड़ों का जो ढेर रखा रहता था, वह आज नहीं है। 2 हफ्तों से धो भी नहीं आता, इसलिए गंदे कपड़ों का ढेर प्रतिदिन बैठने की चौकी पर धीरे धीरे जमा होता जा रहा था। बैठते समय सतीश उन सबको भूमि पर फेंक कर बैठता था। उठकर चले जाने पर बिहारी फिर यथास्थान उठाकर रख देता था। 7 दिनों से मालिक और नौकर ये कार्य कर रहे थे। एकाएक वे सब गठरी बांधे जाकर अरगनी की ओट में हटा दिए गए हैं। बिछौने की चादर, तकिए का गिलाफ बहुत मैला हो गया था। आज वह धुला सफेद है। मसहरी सदा ही अशिष्ट ऊंट की तरह मुंह ऊपर को किए टंगी रहती थी। वह भी आज चारों कोनों में सीधे तौर से शिष्टता के साथ खड़ी हो गई। बत्ती के कोने में बराबर ही कालिक जमा रहती थी। आज उसकी कोई बला नहीं है, खूब साफ जल रही है। सभी तरफ ये सफाई, ये सजावट का लक्षण देखकर अत्यंत बूढ़े बिहारी के इस आकस्मिक रुचि परिवर्तन का कोई कारण ढूंढने पर उसे नहीं मिला। उसने पुकारा, बिहारी। बिहारी आड़ में खड़ा था। सामने आकर बोला, जी आज्ञा। सतीश बोला, बहुत अच्छा। यदि ये सब तू कर सकता है तो घर द्वार इतना गंदा क्यों छोड़ रखता है? मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया हूं। बिहारी ने विनय पूर्वक अपना मुंह जरा झुकाकर कहा, जी सरकार, आपके नाम एक तार आया है। कहाँ रे? कहकर इधर उधर दृष्टि डालते ही मेज पर रखा हुआ पीला लिफाफा उसकी निगाह में पड़ गया। खोलकर उसने देखा उपेन भैया का समाचार है। वे 9:30 बजे की ट्रेन से हावड़ा स्टेशन पर पहुंचेंगे। घड़ी में लगभग 8:30 बज गए थे। व्यस्त होकर उसने कहा, जल्दी एक गाड़ी लेकर आ बिहारी, उपेन भैया आ रहे हैं। 5 मिनट के अंदर बिहारी गाड़ी ठीक करके ले आया। खबर देकर और किवाड़ की आड़ में खड़ा रहकर पूछा, बाबू को साथ लिए डेरे पर लौटिएगा तो? सतीश ने सोचकर कहा, नहीं, आज रात को फिर लौटूंगा नहीं। उपेन भैया सीधे हारान बाबू के यहाँ ही चले जाएंगे, इसमें सतीश को तनिक भी संदेह नहीं था, क्योंकि उनके सपत्नीक आने की खबर टेलीग्राम में नहीं थी। सतीश इसी बीच 2 पूड़ियां खा रहा था। बिहारी ने आड़ से कहा, बाबू एक निवेदन है। प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ने पर बिहारी पंडित जी भाषा का प्रयोग करता था। सतीश ने मुंह ऊपर उठाकर कहा, कैसा निवेदन? आज्ञा। कहकर बिहारी चुप हो गया। सतीश ने प्रश्न किया, क्या आज्ञा है, सुनूं तो? बिहारी ने कहा, सरकार 30 रुपए मिल जाते तो। सतीश ने आश्चर्य में पड़कर कहा, परसों तो तुमने 30 रुपए लेकर घर भेज दिए थे। बिहारी ने मृदु स्वर से कहा, सरकार, इच्छा तो जरूर यही थी, लेकिन चक्रवर्ती महाराज के घर।
चक्रवर्ती के नाम से सतीश जल उठा। बोला, वह रुपया चक्रवर्ती को दे दिया? ये रुपया किसको दान में दिया जाएगा, सुनू तो। सरकार, दान नहीं, आदमी बड़े ही दुख में पड़कर उधार मांग रहा है। सरकार, उधार, और उसको क्या दूंगा? सतीश धीरज खोकर उठ खड़ा हुआ। बोला, तुम्हारे पास हो तो तुम दे दो बिहारी। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि रोज रुपया नष्ट कर सकूं। मैं दे ना सकूंगा। इस बार बिहारी जिद करके बोला, ना देने से काम चल ही नहीं सकता बाबू। ना हो तो मेरे वेतन से ही दे दीजिएगा। वेतन के नाम से सतीश चौंक उठा और बोला, वेतन का रुपया? अब तक कितने रुपए लिए हैं, बता तो बिहारी। बिहारी बोला, जैसे लिया वैसे ही लड़कों के लिए गांव पर 3 बीघे जमीन, 1 जोड़ी बैल खरीद दिए हैं। इसके सिवा एक नया घर भी बनवा दिया है। ये क्या मेरे वेतन से? मेरा रुपया आपके पास ही जमा है, आज उसी में से दे दीजिए। सतीश हंस पड़ा। बोला, लड़कों के लिए खरीद कर तुमने मेरा भारी उपकार किया है। आज मेरे पास रुपया नहीं है। ये कहकर चादर कंधे पर रखकर वह स्टेशन के लिए रवाना हो गया। बिहारी ने अपनी कोठरी में आकर कहा, बेटी, संध्या पूजा करके अब जरा पानी पी लो। कल सवेरे जिस तरह भी मुझसे हो सकेगा मैं दूंगा। सावित्री कोठरी के फर्श पर आंचल बिछाकर सोई हुई थी। वह उठकर बैठ गई। पूछा, बाबू ने नहीं दिए? बिहारी ने कहा, जानती तो हो बेटी, दूसरे के दुख का नाम लेकर जब भी मैंने मांगा है तब पाऊंगा ही। मेरे मालिक दानी कर्ण हैं। इस समय ना देकर स्टेशन चले गए, लेकिन कल सवेरे जब लौट आएंगे तब मुझे बुला कर देंगे। तुमको कोई चिंता नहीं है बेटी। अब उठकर जरा पानी वानी पी लो, सारा दिन वैसी ही पड़ी हो। सावित्री के सूखे पीले चेहरे पर हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, अच्छा ही हुआ आज रात को अब लौटेंगे नहीं, तब तो कल दोपहर की गाड़ी से ही काशी चली जा सकूंगी। क्या कहते हो बिहारी? बिहारी ने कहा, अवश्य ही बेटी। फिर लंबी सांस लेकर कहा, मेरे मालिक भी मालिक हैं, तुम्हारे मालिक भी मालिक हैं। गांव से बुढ़िया ने दुख की बातें बताकर एक पत्र भेजा था। बाबू से पढ़वाने गया। पढ़कर वे बोले, तेरे घर में क्या कुछ भी नहीं है रे? मैंने कहा, गरीब दुखियों के पास और रहता ही क्या है बाबू। फिर उन्होंने कोई बात नहीं कही। 4 दिनों के बाद 600 रुपये हाथ में देकर मुझे गांव भेज दिया। जगह जमीन मैंने खरीद डाली, गाय बछड़े खरीदे, घर द्वार बनवाया। लड़कों के हाथ में देकर महीने के अंदर मालिक के पैरों के पास लौट आया। बुढ़िया ने रोकर कहा, मुझे अपने साथ ले चलो, एक बार दर्शन तो कराऊं। मैंने कहा, नहीं रे, अब और ऋण मत बढ़ा। तेरे जाते ही 100 रुपये तेरे हाथ में दे देंगे, और एक तुम्हारे मालिक हैं। बीमार पड़ जाने से 5-7 रुपए की दवा खर्च हो गई है, इसलिए उन्होंने तुमसे बेधड़क कह दिया, उधार का रुपया चुकता करके ही जाना। नौकरी करते समय तुम कितना दुख पा रही थी बेटी, और हम लोग कुछ भी ना जानकर विपिन बाबू के नाम पर तुम्हारी कितनी निंदा करते रहे। क्षमा करो बेटी, नहीं तो मेरी जीभ गल जाएगी। विपिन का नाम सुनकर सावित्री घृणा से रोमांचित हो गई और स्पष्ट शब्दों में छी छी कर उठी, लेकिन उसी क्षण उसे दबाकर हंसकर बोली, स्नान करूंगी बिहारी, एक कपड़ा दे सकोगे? कपड़ा? बिहारी ने उदास होकर कहा, तुम्हारे आशीर्वाद से एक क्यों 5 दे सकता हूं। कोई दुख ही नहीं बेटी, लेकिन शूद्र का पहना हुआ कपड़ा कैसे तुमको दे सकूंगा बेटी। वरन चलो बाबू का एक धुला कपड़ा ही निकाल कर तुमको दे दूं। बिहारी देव द्विजों पर अत्यंत भक्ति भाव रखता था, अतएव प्रतिवाद निष्फल समझकर सहमत होकर उसका अनुसरण करके कमरे से बाहर चली गई।
स्नान करके सावित्री सतीश का धुला हुआ देसी कपड़ा पहनकर मन ही मन हंस पड़ी। उसके ही कमरे में उसकी ही आचमनी अर्गी से संध्या पूजा बिहारी द्वारा यत्नपूर्वक संग्रह की हुई विलायती चीनी से बनी परम पवित्र मिठाई सारे दिन के अनाहार के बाद खाकर उसने आराम अनुभव किया। पान सूत्री खाने की उसकी बुरी आदत थी। दुकान का तैयार पान वह खाती नहीं थी। ये जानकर बिहारी इसके बीच ही पान सुपारी आदि जुटाकर ले आया था। उनको एक तश्तरी में लाकर रखते ही सावित्री ने हंसकर कहा, बिहारी, देखती हूँ मुझे जरा भी तुम भूले नहीं हो। बिहारी ने उत्तर दिया, आखिर मैं भी तो मनुष्य ही हूँ। बेटी, तुमको एक बार देखने से पशु पक्षी तो भूल नहीं सकते। ये कहकर टेबल पर से बत्ती लाकर दरवाजे के सामने उसने रख दी और थाली उसके पास रखकर पान लगाने को कहकर रसोइये से सूखी खैनी मांग लाने के लिए रसोई घर की तरफ चला गया। मिट्टी के तेल के उज्जवल प्रकाश को सामने रखकर फर्श पर सावित्री पान लगाने बैठी। माथे पर कपड़ा नहीं, भीगी केश राशि समूची पीठ के ऊपर से नीचे फर्श तक बिखरी पड़ी थी। दो एक लटें आंचल की काली किनारी के साथ मिलकर कंधे से गोद पर झूल रही थीं। नारी के रोग क्लिष्ट क्षीण पीले चेहरे पर जो स्वाभाविक और गुप्त माधुर्य रहता है, वह कृशांगी के सद्य स्नात मुखमंडल पर शोभित हो रहा था। वह कुछ अन्य मनस्क और चिंतामग्न थी। सहसा दूर से जूते की आवाज निकट आने लगी तो भी वह उसके कानों में नहीं पहुंची। जब उसने सुनी तब उपेंद्र और सतीश बिल्कुल दरवाजे पर आ खड़े हुए और क्षण मात्र के असतर्क अवसर पर बंग रमणी के जन्म जन्मार्जित अंध संस्कार ने उसको लज्जा से अभिभूत कर दिया और दूसरे ही क्षण उसने दोनों हाथ बढ़ाकर अपने लाल चेहरे पर छाती तक लंबा घूंघट खींच लिया। सतीश हत बुद्धि की तरह बोल उठा, सावित्री, तुम? सुरबाला अभी बत्ती के प्रकाश में बिहारी और दिवाकर के साथ ऊपर चढ़ रही थी। उपेंद्र ने घूमकर कहा, बस अब मत आओ सुरबाला, वहीं खड़ी रहो। सुरबाला ने आश्चर्य में पड़कर कहा, क्यों? उपेंद्र ने इस प्रश्न का उत्तर ना देकर कहा, दिवाकर, अपनी भाभी को गाड़ी पर वापस ले जा। सतीश, मैं भी जाता हूं। ये कहकर वह धीरे धीरे चल दिए। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन भाग 20। कथावाचक निधि सहगल।